गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर्स जो पढ़े उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स अभी लेने हैं हम लोग को। उस स्ट्रक्चर्स के बाद हम लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए भी चलेंगे। जो स्पोकन इंग्लिश हम लोग की शुरू हो जाएगी शनिवार के क्लासेस में आपको मिलेगी। प्रीमियर का टाइम 9:30 बजे है। कभी कभी थोड़ी टेक्निकल डिफेक्ट आ जाते हैं जिसके कारण थोड़ी लेट लग सकती है, लेकिन हर एक दिन 9:30 से 10 से 11 तक के अंदर में हम लोग कोशिश करेंगे। 9:30 टाइम में 9:30 बजे प्रीमियर हो जाती है। हर एक दिन नया डालना पड़ता है कि कंटिन्यूसली क्लास आपकी चले तभी मज़ा है। यदि सप्ताह 2 सप्ताह पर एक वीडियो आप देखें, एक एक क्लास देखें, फिर लिंक टूटेगी। इसलिए मैं प्राय कोशिश करता हूँ कि आपके बीच रेगुलर रहूँ, और रेगुलर रहने के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत दिन दिखते हो तो उसको सहन करेंगे। आपका मैसेज आता है, मैं जवाब नहीं दे पाता। बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे फैंस, बहुत सारे मेरे शुभचिंतक, वेल विशर्स डेली खोलते हैं। आप सभी को धन्यवाद। सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए डबल धन्यवाद, और करते रहेंगे, मेरा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, जो +1 +2 सब में काम देगा। ग्रामर भी, ट्रांसलेशंस भी। स्पोकन इंग्लिश वाले के लिए ये स्ट्रक्चर्स तो काम देगा ही, स्पोकन के लिए अलग स्पेशल क्लास भी हम लोग लेंगे। इन ग्रामर की ज्ञान सभी के लिए जरूरी है। +2 के लिए बुक की भी हम लोग शुरुआत करेंगे। एक सप्ताह बाद बुक की हम लोग लेसन लेना शुरू करेंगे, दोनों किताब से, रेनबो नंबर 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। बारी बारी से हमारी लेक्चर होगी, आप ध्यान सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर आगे बढ़ाते हैं कल के बाद। आज स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर आप लोग नंबर बढ़ाते रहोगे। यहां पर नंबर डालते रहोगे कंटिन्यूअसली। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। यहां रोने से कोई फायदा नहीं। अभी बाजार जाने से कोई फायदा नहीं। फायदा का मतलब लाभ नहीं। संस्कृत सीखने से कोई फायदा नहीं या लाभ नहीं। इन वाक्यों को हम लोग देखते हैं तो सभी वाक्य में हम लोग पाते हैं एक समान चीज है, कोई फायदा नहीं यानी कोई लाभ नहीं। फायदा या लाभ का मतलब है बेनिफिट नहीं। ये बिजनेस व्यापार नहीं चल रही है, आप ये बता रहे हो, इसके लिए फ्रेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट इज नो यूज या नो गो, है ना। तो आप सबसे पहले इस्तेमाल करोगे, रोल को पहले सीखो और उसके बाद बनाना सीखोगे। ये रोल है, इट इज नो यूज या नो गुड। लेकिन इसके साथ हम लोग वर्ब का चौथा रूप देंगे, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी ING लग जाती है तो वर्ब का चौथा रूप होता है। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करो, किसी एक का प्रयोग। दोनों का प्रयोग नहीं करोगे। ये नहीं जो कब करेंगे, जब तेरी मर्जी हो जाए तब करो। इट इज नो यूज या नो गुड रिपेंटिंग नाउ। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग बनाएंगे, अब समय को लास्ट में ले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या है, इट इज नो यूज या नो गुड। अब रिपेंट माने होता पछताना, तो रिपेंट का V4 हम लोग लेंगे रिपेंटिंग। और शुरू में यदि कोई समय दिया हुआ है तो इसको लास्ट में हम लोग डाल देंगे।
इट इज नो यूज या नो गुड रिपेंटिंग नाउ, यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं है। इट इज नो गुड या नो यूज वीपिंग हियर, वीपिंग हियर, अभी बाजार जाने से कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज या नो गुड गोइंग टू मार्केट नाउ, मार्केट नाउ। एंड संस्कृत सीखने से कोई फायदा नहीं, तो क्या लेंगे हम लोग? इट इज नो यूज लर्न कभी फॉर लर्निंग संस्कृत। आप गौर से देखो, इसमें क्रियाएं बदलती रहेगी। जैसे मैं कहूँगा रामू को पीटने से कोई फायदा नहीं थी, नो यूज बीटिंग रामू। उस लड़की को यहाँ बुलाने से कोई फायदा नहीं थी, नो यूज कॉलिंग दैट गर्ल हियर। आप सिर्फ क्रिया बदलते जाएंगे, ऑब्जेक्ट बदल जाएंगे, आपका बदलता चल जाएगा, बनता चल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, लॉकडाउन जब चली जाए तो आप ये किताब जरूर प्राप्त कर लेंगे। इससे बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स, आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड होंगे, पीडीएफ के माध्यम से भी हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी धैर्य रख करके चलेंगे, क्योंकि एक क्लास शुरू करनी पड़ी। ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू करने के मूड में अभी थे नहीं, परंतु समय और परिस्थिति और आपकी माँ हमें ले आया है यहाँ पर, और चैनल बनाकर आपके पास आना पड़ा, क्योंकि आपकी ज़रूरत और हमारी ज़रूरत, दोनों की ज़रूरत है। तब तक फ्री क्लासेस का आनंद लीजिए और चलते हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर फिर बढ़ाएंगे हम लोग। बार बार अब स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए मैंने डबल स्टार डाल दिया। नंबर बदलते रहेगा और हम लोग चलते रहेंगे। दूसरा हम लोग ले रहे हैं अभी बाजार जाना कैसा रहेगा। शाम में आपसे मिलना कैसा रहेगा। अंग्रेजी सीखना मेरे लिए कैसा रहेगा। उस बच्चा से प्यार करना कैसा रहेगा। नेचुरल इंग्लिश के लिए आपको स्ट्रक्चर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही, और साथ में वर्ड्स की। आप जिन सारे तरह के स्ट्रक्चर्स को नहीं पकड़ते हो, तब भाषा की प्रस्फुटन कम होगी, एक्सप्रेशन कम होगा, और फिर रुक से जाओगे। केवल टेंस ही काम नहीं कर सकता है, टेंस के साथ स्ट्रक्चर्स की जानकारी भी चाहिए। जो हम आप लोग को सैकड़ों स्ट्रक्चर्स देंगे, बीच में टेंसेस की क्लासेस भी लेंगे। ग्रामर में आपको सिंटैक्स जरूरी है, आर्टिकल्स जरूरी है, टाइम एंड टेंस जरूरी है, वॉइस जरूरी है, नरेशन जरूरी है, कंजंक्शन जरूरी है। सारे एपिसोड, जर्न्स, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स के यूज, ये सारे बोर्ड में पूछे जाते हैं और आपके दैनिक जीवन में यूज है। अंग्रेजी एक ऐसी विषय है जो रिएक्शन नहीं करती है, आपको जिंदगी में भी काम देगी, मरने के बाद भी स्वर्ग में वहीं पर क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, फिर दिखते आएंगे। शादी से पहले जरूरत है जिंदगी बनाने के लिए, शादी के बाद प्रेस्टीज बनाने के लिए, हर एक जगह जरूरत होगी। इसलिए अंग्रेजी को कभी छोड़िए नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ साइंस नहीं पढ़िए, सभी विषय पढ़िए, कॉमर्स नहीं पढ़िए, आर्ट्स नहीं पढ़िए, सभी विषय का अपना महत्व है, सभी टीचर्स का अपना महत्व है, सबका सैल्यूट करें। परंतु अंग्रेजी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम आपको स्पोकन इंग्लिश में अगले दिन बताएंगे कैसे अंग्रेजी का जरूरी है, और कैसे अंग्रेजी के हम लोग निरंतर प्रयास करके, डेली पढ़ करके, प्रैक्टिस करके पकड़ बना सकते हैं। आइए अगला चलते हैं। इस समय एक कॉमन चीज हम लोग देख रहे हैं, कैसा रहेगा या कैसा होगा। नहीं, आप पूछ रहे हैं कैसा रहेगा या कैसा होगा। इसके लिए रूल थोड़ा सा देख लें हम लोग। हाउ अबाउट, चूंकि ये प्रश्नवाचक है इसीलिए हम लोग क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। हाउ अबाउट, कैसा रहेगा या कैसा होगा।
ये हम लोग देख रहे हैं। इसके जगह पर व्हाट अबाउट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, परंतु व्हाट अबाउट का प्रयोग कहीं कहीं पर निषेध है, मना है। लेकिन हाउ व्हाट कोई दिक्कत नहीं, हाउ व्हाट का प्रयोग धड़ल्ले कीजिए। जैसे आप पूछते हैं अभी सिनेमा चलना कैसा रहेगा, हाउ व्हाट गोइंग टू द मूवीज पिक्चर्स नाउ। आपसे मिलना शाम में कैसा रहेगा, हाउ व्हाट मीटिंग यू इन द इवनिंग। अभी बाजार चलना कैसा रहेगा, हाउ व्हाट गोइंग टू मार्केट नाउ। ओके, नो इट इज नॉट गुड टाइम टू गो टू मार्केट, अभी बाजार जाने के लिए अच्छा समय नहीं। इस तरह से आप एक्सप्रेस करेंगे, फीलिंग्स को देना सीखिए, लेना सीखिए, समझना सीखिए। इंग्लिश बहुत भारी नहीं है लेकिन उतना हल्का भी नहीं है। आप आराम से लेते रहोगे, लेते लेते आदत सी पड़ जाएगी और फिर इंग्लिश एक नशा हो जाएगा। जब आदत बन जाती है किसी चीज़ की तो उसके बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नियमित रूप से लेते रहें, हम आपके बीच आते रहें। रूटीन आपको बना दिया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन ग्रामर के लिए होगा और 2 दिन हम लोग रखे हैं स्ट्रक्चर्स के लिए, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को स्पोकन। फिर संडे हमने खाली रखा +2 के बुक के लिए। और फिर जब ऑनलाइन क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस चलेगी कुछ दिन के बाद, उसके लिए अलग अलग समय में अलग अलग बैच ही चलेगी। स्पोकन का अलग, रिटन का अलग, इंटरमीडिएट का अलग और फिर बेसिक इंग्लिश की अलग, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की अलग। सभी डिमांड्स हम पूरे करेंगे इन 10-20 दिन और, क्योंकि लॉकडाउन 4 लागू होने वाला है। 31 मई तक कंटिन्यू रह सकता है। इसके बाद हम लोग के सामान सब आ जाते हैं और फ्रीली हम लोग पढ़ाते रहते हैं। दोनों ही रूप से चलते रहेंगे सालों साल आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास। आइए, सबसे पहले हमें देना है हाउ अबाउट। आंसर में हम बनाएंगे कैसे, पहले हाउ अबाउट जाना या चलना के लिए होता है गोइंग, बिफो आईएनजी लगा दिए, बिफो बन गया V1 में। टू मार्केट और शुरू वाला समय यदि है अभी या शाम में या सुबह में तो ये सब लास्ट में डालेंगे। अभी के लिए आपके लिए नाउ। क्वेश्चन पूछे हैं, आप पूछ के दूसरे को देखते हैं कि क्या बोलता है, कैसा रहेगा। और यदि कहता ठीक है रह तो चल देंगे। इसलिए पकड़ को बनाइए। नंबर 2, शाम में आपसे मिलना कैसा रहेगा। अब तो आराम है, हाउ अबाउट मीट का मीटिंग हो जाएगा यू इन द इवनिंग। वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, उससे फायदा होगा। आपके मस्तिष्क में स्ट्रक्चर सेट कर जाएगा। जो चीज सामने लोग देखता है और करता है तो एकदम इजीली सीखता है। ये अच्छा माध्यम हो गया, क्योंकि कभी तुम नहीं भी आए, क्लास में छूट जाती थी, अब जब मन हो ऑन कर लो, राइट। आओ, तीसरी, अंग्रेजी सीखना मेरे लिए कैसा रहेगा, हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश। अब अगर मेरे लिए फॉर मी, उस बच्चा से प्यार करना कैसा रहेगा। कोई प्यारा बच्चा होता है, दिल चाहता होगा उसे प्यार करें, चूम लें, बोलते अरे उस बच्चा से प्यार करना कैसा रहेगा, हाउ व्हाट लविंग दैट चाइल्ड। नहीं, हाउ व्हाट पल्किंग अ फ्लावर, एक फूल तोड़ना कैसा रहेगा, इट इज वेरी बैड। और बुरा रहेगा, इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा रहेगा। जैसा हो, आइए हम लोग देखते हैं हाउ अबाउट लविंग दैट चाइल्ड। लविंग बोलेंगे, लव वाला। हम आपको स्पोकन में सिखाएंगे, भी का उच्चारण जो आप लोग भी बोलते हैं वह होता है लव। इन ए लव, लव को बोलता है आई लव यू, आई लव यू। क्या है, थोड़ी बहुत अभी नेटिव स्पीकर्स की तरह थोड़ा सिंपल इंडियन इंग्लिश की तरह बोलते हैं। जो हमारी भाषा होगी थोड़ी सी बदल जाएगी, परंतु आप लोग डरेंगे नहीं। अभी समझाने के ख्याल से आप लोग के स्टैंडर्ड के लायक हम लोग बोलते हैं। हालांकि कुछ कोशिश तो रहनी ही चाहिए, वैसे स्पोकन इंग्लिश में या फिर हमारी जब लेक्चर होगी थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंस होगी, लेकिन आप घबराएंगे नहीं, हम आपके साथ हैं। बार बार आपसे जुड़े रहेंगे जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती है। ऑनलाइन वाले को भी हम सुविधा देंगे, सप्ताह में 2 दिन तक हमसे मिल सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। धन्यवाद। तीसरी, आज की पहले आप कुछ सेंटेंसेस को लीजिए। मैं फूलों का शौकीन हूं। या इस वाक्य को इस तरह भी कर सकते हो,
मुझे फूलों का शौक है। तो शौक है या शौकीन है या हूं, इस स्थिति में कैसे बनाएंगे थोड़ी देर में बताता हूं। तुम नाचने के शौकीन हो या तुम्हें नाचने का शौक है, एकदम नहीं घबराना है। तीसरा, आपको पढ़ाने का शौक है। मुझे लंदन जाने का शौक है। अब आप एक रूल बना लो। ये देखो, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देते हैं। है हूं के लिए ईज आरएम होता है बंधु। यदि यहीं पर हम थाथी लगा देते तो वाजर होता, वर बने वेयर। इस सब का प्रयोग हम बता दे रहे हैं, बताएंगे भी फिर। अब शौक या शौकीन कहीं भी मिले, फोन ऑफ करना। क्या करोगे? फोन ऑफ। और फोन ऑफ के बाद या तो नाउन दोगे या वीफो प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना है, ये दोनों कब होगा? संज्ञा हो तब। संज्ञा हो तो, और ये क्रिया हो तो। राइट? क्रिया यहाँ पर वीफो जो है, एक जरन के रूप में, आप लोग अभी जरन को नहीं समझ रहे हैं। नाउन की जगह जो भाव आते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जो भाव वीफो आते हैं, वो जरन का रूप धारण करते हैं। जरन एक चैप्टर ही है जो हम पढ़ाएंगे इन्फिनेटिव और जरन पार्टिसिपल के साथ। ध्यान से देखते रहेंगे, तब तक आप वीफो के यहाँ पर क्रिया नहीं मान लेंगे, क्योंकि मुझे नाचने का शौक है, नाच रहा का शौक है। मुझे गाने का शौक है, गा रहा का शौक है। तो दो चीज का शौक होता है, या दुनिया में किसी नाम का शौक होता है किसी चीज का, और कभी कभी ऐसा होता है जो नाम का शौक ना होकर कुछ करने का शौक हो जाता है। अब कुछ करने का शौक है तो वीफो देंगे, और नहीं नाउन का शौक है तो नाउन हम दे देंगे। इस सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे, और सब्जेक्ट के साथ हम लोग ईज आरएम या वाजर का प्रयोग करेंगे। है हूं है ईज आरएम सब्जेक्ट के अनुसार, थाथी है वाजर सब्जेक्ट के अनुसार, और तब फाउंड ऑफ देंगे। फाउंड नहीं, आपको इवेंट नहीं, आपको इवेंट फाउंड मैंने पाया, पाना का भेटू हो जाता है, इसलिए पाया नहीं पाना, है ना। वो दोनों जो होगा एफओ इवेंट, लेकिन एफओ एंड फाउंड जो है शौक या शौकीन के लिए ऑफ होने का। तो हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा देखोगे। जैसे मैं फूलों का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स। दूसरा हम लोग देख रहे हैं, तुम नाचने के शौकीन, यू आर फॉन्ड ऑफ। अब नाचना एक क्रिया हो गया, तो हम लोग क्रिया वाले में वीफो लेंगे, नाउन नहीं लेंगे। क्या हो जाएगा? डांस का डांसिंग। आपको पढ़ाने का शौक है सर, यू आर फॉन्ड ऑफ टीचिंग। मुझे लंदन जाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू लंदन। लैंड यू एंड डैन, हिंदी में लंदन, इंग्लिश में लंदन। इसलिए थोड़ा सा उच्चारण को हल्का हल्का देखो ना, देखते देखते होगा। जुम्मा 8 दिन में हमसे जुड़े हुए नहीं हुए हो, धीरे धीरे बढ़ोगे। एक दिन में यदि बढ़ता तब तो सब चीज एक दिन में पा लेता। ऐसी नहीं, विद्या पाने में टाइम लगे, लेकिन एक बार जब आ जाएगी तो जाएगी नहीं। धन दौलत लक्ष्मी को कभी प्राप्त कर सकते हो किसी माध्यम से, परंतु कब जाएगी गारंटी नहीं। इसलिए परमानेंट चीज को रखो। सरस्वती है तो लक्ष्मी को बुला के लाएगी, इसलिए पहले सरस्वती को डेवलप करो। धन्यवाद। हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे स्टाइल नंबर फिर आप बदल देंगे, हम नंबर आप डालते जाएंगे। नंबर इसलिए डाल रहे हैं, बच्चे को ये हो जाता है कौन सा नंबर डालें, कल तक याद रहा नहीं रहा। इस नंबर के लिए आप चिंता ना करें, सीरियल चलते रहेंगे हम लोग।
अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर के लिए हम लोग शॉर्ट ऐसे भी ले सकते हैं एसएस नंबर, और तब नंबर यहां पर अपना बैठाते जाएंगे। अब अगला मुझे चाय बेचने की आदत है। आपको पढ़ाने की आदत है। शीला को अंग्रेजी बोलने की आदत है। मोहन को दौड़ने की आदत थी। हम कॉमन चीज देख रहे हैं, आदत है या आदत थी, शम में लगा हुआ है। अतः ऐसे वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले आप रूल को देखें। कुछ नहीं है भाई, सबसे पहले आप एक रूल बॉक्स पर ध्यान देंगे। ये सब्जेक्ट तो डालना ही डालना होता है हूँ रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार ईजानम कहाँ लगाओ, एक छोटी सी में बता के हम बता भी देते हैं। और था ही रहे तो वाजवर, इन वाजवर ईजानम के बाद आपको आदत देना है। तो इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ की आदत, ये इसके बाद लोगे वो आपका चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। तीसरा दूसरा रूप नहीं। अब जैसे पहले बनाना है, मुझे चाय बेचने की आदत है, आय के साथ in the habit of, I'm in the habit of बेचना before selling और चाय का टी। दूसरा आपको पढ़ाने की आदत है, you are in the habit of teaching। तीसरा है शीला को अंग्रेजी बोलने की आदत है, in the habit of speaking English। मोहन को दौड़ लगाने की या दौड़ने की आदत है, in the habit of running। अब कैसे आएंगे लगाते समय डबल हो जाता है, कैसे ही कट जाता है, ये सभी हम प्रक्रिया बताएंगे। बेसिक इंग्लिश की शुरुआत शनिवार को हो रही है, बेसिक प्लस स्पोकन, उसमें धीरे धीरे टूल्स सब सीखेंगे। लेकिन अभी +2 के सिलेबस, +1 के सिलेबस, साथ लर्नर्स के लिए इंग्लिश का कोई सिलेबस नहीं होता। जहीं से हो जाए शुरू वहीं सीखते रहो। सीखना अच्छी बात है, हर एक चीज़ को सीखने से प्राप्त होता है, करने से प्राप्त होता है। बैठे टाइम मत गुजारो, आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट की वीडियो फास्ट बनती है, आप देखते रहो। चलते हैं हम लोग। इसको बनाने के बाद कहीं पर कोई दिक्कत हो आप व्हाट्सएप पर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बार बार। कुछ का सजेशंस आता है, कुछ सलाह लेते भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी देते हैं। जैसे कि मेरा नंबर आपको याद होगा 7762983400। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो कमेंट से कितना जवाब दिया जाए, पढ़ाने वाले टीचर हैं, टेक्निकल काम देखने वाले लोग अलग अलग हैं। अतः आप सिर्फ सब्र रखें, हमसे कनेक्टेड हैं, पढ़ रहे हैं, धीरे 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 सब चीज़ दूर हो जाएगा आपका। अगली स्ट्रक्चर एक और लेंगे हम लोग, छोटी सी
क्योंकि बेसिक इंग्लिश की शुरुआत भी होने वाली है और आप सभी लोग अच्छे पढ़ने वाले हो, अच्छे पढ़ते हो। हमें ध्यान देना होगा कि नीचे और ऊपर सभी को लेते हुए चलें ताकि स्पोकन में भी दिक्कत ना हो। यहाँ तो हो नहीं जो पूछ लोगे, इसलिए सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग शुरुआत से चल रहे हैं, चलते रहेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिर क्या कर सकते हैं अगला। आइए पहले कुछ टूल्स सीखिए। आप सभी लोग जानते हैं कि आई का मतलब मैं, सब्जेक्ट के रूप में मुझे भी रहे तो। एव का मतलब तुम या आप, या तुम लोग, आप लोग, सिंगुलर प्लूरल सब हो जाता है, सब लिस्ट मिलेगी बुक्स में। सी का मतलब वह, फीमेल के लिए, और ही जो है वह मेल यानी पुरुष के लिए। वी मने हम या हम लोग। दे मने वे लोग। इट नपुंसक के लिए या फिर दिन महीना मौसम वगैरह हम जब जब आता है इसको हम प्रोनाउन में बताएंगे। तब तक आप लिखते हैं एम। एम का मतलब हूं आई के साथ। अब तो दिक्कत नहीं होगी, सदा के लिए रट जाना। आ का प्रयोग है के अर्थ में, यू, दे, वी और प्लुरल माने बहुवचन के साथ। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज का मतलब है, और इज किसके साथ होगा तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, कोई भी एक नाम राम मोहन वगैरह कोई आ जाए यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा। बंधु यह भी ध्यान देना है कि वाज का मतलब था थी, यह जो होगा आई, ही, सी, इट, वन नेम, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सारे सिंगुलर थर्ड पर्सन के। इसी तरह से वर्क का प्रयोग, वेयर का प्रयोग थे या थी के अर्थ में किसके साथ होता है ध्यान दे देंगे, है ना। यू, दे, वी एंड प्लुरल बहुवचन के साथ। इतने टूल्स को तब तक देखें और एक छोटी सी स्ट्रक्चर सीख के जाएं। मान लीजिए आप अपना परिचय देना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि मैं अमन हूं या मैं अनीता हूं। मैं 16 वर्ष की हूं। मैं जवान हूं। मैं सुंदर हूं। तुम एक कुमार हो। वह 17 वर्ष की है। आप अच्छे हैं। तो जब भी नाम बताना हो, उम्र बताना हो, किसी गुण अवगुण बताना हो तो बड़ी सिंपल सी बात होती है। जब आप इंट्रोडक्शन दो तो हाय, हाय गर्ल्स एंड हाय गाइस, आई एम रमन, आई एम फ्रॉम मथुरापुर, आई एम 18 years old and I am doing such and such thing. I want to become a good doctor, good engineer। इस तरह सब सिखाएंगे। तो इसको बोलने के लिए सिंपल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। माइंड में रखने के लिए हम दे रहे हैं, ये सब आपको आती होगी। जब पढ़ाना शुरू किए हैं तो नीचे से ले रहे हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। ये नहीं छोड़ के बता रहा है, बहुत आगे भाग गया, बहुत दिक्कतें आ रही है, समझ से बाहर हो रहा है, इसलिए मैं नीचे के टैबलेट्स को देते हुए आगे बढ़ूंगा। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इन लोग इस को देख चुके हैं हम लोग। एक रूल लेते हैं। ये रूल में हम लोग क्या मिलेगा देखने को, तो आप आइए, रूल में मिलेगा बाबू
सबसे पहले हम डालेंगे सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाता है। अब आप लोग ईज आर एम लगाने में दिक्कत नहीं करोगे, बार बार चूंकि आएगा ये, इसलिए मैंने एक बार बता दिया है। हो सकता है थाथी हो जाए तो वाजवर हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, जब ईज आर एम होगा तो वाजवर नहीं, वाजवर होगा तो ईज आर एम में कोई एक होगा। और उसके बाद नेम बचे तो नेम देना, एज बचे तो एज देना, नहीं है ना, एडजेक्टिव गुण अवगुण बचे तो वही देना, या पोस्ट बचे तो पोस्ट देना, राइट ना। जो चीज पोस्ट मैंने पद, जो लास्ट में बचेगा वही देंगे। जैसे मैं अमन हूं, मैं के लिए क्या लाएंगे, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, और अमन, आई एम अमन। मैं 16 वर्ष का हूं, आई एम 16 years old। मैं दोनों का अलग अलग अंडरलाइन किया तो समझाऊंगा। मैं जवान हूं, आई एम यंग। मैं सुंदर हूं, क्योंकि लड़का बोल रहा है इसलिए हैंडसम। लड़की बोलती तो ब्यूटीफुल। तुम एक कुमार हो या आप एक कुमार हो, तुम आपके लिए एक इंग्लिश होती है, ए आर एक कुमार। वह 17 वर्ष का है, की है मैंने स्त्रीलिंग, सी 17 को मैं अंडरलाइन किया, ईयर्स ओल्ड का अलग अंडरलाइन किया, बताऊंगा मैं। और आप अच्छे हो, यू आर गुड। इस तरह से बहुत सारे वाक्यों को बनाएंगे। आप एक शिक्षक हैं, यू आर टीचर। तुम इस स्कूल के एक प्रिंसिपल हो, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। इट मीन्स हम लोग आर्टिकल्स का सहारा तो लेंगे, कब ए लगेगा, कब एन लगेगा, कब द लगेगा, इसलिए आर्टिकल्स को पहले मैंने लाया कि लिखने बोलने में दिक्कत ना हो। इससे भाव का एग्रीमेंट हम सिखाएंगे, तब जनरल पार्टिसिपल इन्फिनिटिव का यूज बहुत ज़्यादा होता है। बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है, सबसे क्वेश्चन अधिक भाव से ही पूछेगा, मैंने पहला दिन के इंट्रोडक्शन में कहा था। इससे सभी वीडियोज को बार बार देखते रहें, सुनते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। अब ध्यान देंगे कि छोटी छोटी बात है, लेकिन कभी आप पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, कितने वर्ष की हो, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। दोनों ही इंग्लिश आपको मैंने बोलना सिखाया है। बोल चाल में 17, 16, 18, 20। अब सर 16 वर्ष अधिक है कोई बोलेगा तो क्या होगा, ओवर लगा दो। कम होगा तो अंडर लगा दो, यू आर अंडर 19, यू आर अंडर 14। कम हो तो, ज्यादा हो तो ओवर, यू आर ओवर 40, मोर देन, राइट ना। इसी की जगह पर आता ओवर, और लेस देन माने अंडर। तो कम ज्यादा ये सब हम धड़ल्ले सिखाना शुरू करेंगे मटेरियल्स बुक के साथ। तब तक हम लेते हैं विदा। आज फिर एक नए स्ट्रक्चर्स को आप सीखे हैं, इसको फिर से माइंड में डालिए, और फिर हम लोग आगे चलेंगे स्पोकन एपिसोड्स या और भी स्ट्रक्चर्स लेकर के। स्ट्रक्चर शुरू ही हुई, आज प्रथम वीडियो रिलीज हुई होगी, थोड़ी बहुत व्यवधान लाइट वगैरह के सेटिंग में है, ये दूर हो जाएगी। ओके।